प्रथम वाक्य था कि बदलाव की किरण, आशा की किरण और परिवर्तन की किरण उनको दिखी है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला उद्बोधन था। और उसके बाद उन्होंने कैसे मखाना और मत्स्य का काम आगे बढ़ा है उसकी भी उन्होंने चर्चा की और कुछ जो काम होने हैं उसके बारे में भी चर्चा की। मैं एक ही बात आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है तो नीतीश जी ने भी तय किया और सुशील मोदी जी ने भी तय किया कि उस आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बिहार भी होगा। इस बात को हम लोगों ने चिंता की और इस सपना को साकार करना। और जब हम बिहार को आत्मनिर्भर करने की बात करते हैं तो मखाना जो कि देश में 90% अगर कहीं पैदा होता है तो वो बिहार की धरती पर पैदा होता है। ये हमको और उसमें भी उस 90% में 80% कहीं होता है तो वो मिथिला की धरती पर होता है। आपके शब्द, आपकी बात को मैंने अच्छे वकील के रूप में रखा है। इसलिए फिर चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, सुपौल हो, अररिया हो, कटिहार हो, हमारे समस्तीपुर हो, सभी स्थानों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यापार हो, 600 करोड़ रुपीस का व्यापार होता है। हमारी कोशिश है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और इसके आगे बढ़ाने में बिहार के लोगों को और किसानों को आगे आना पड़ेगा। किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो इकोनॉमी को चलाने के लिए, अर्थनीति को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, यानी जिसको हम कहते हैं कि रास्ते चाहिए, गोडाउन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए होता है। और तीसरी बात, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। और चौथी बात, जहां हमको मार्केट चाहिए, डिमांड चाहिए, वहीं ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, यानी कुशल, उस काम को करने वाले कुशलता प्राप्त व्यक्ति चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आत्मनिर्भर पैकेज का 20 लाख करोड़ रुपए तय किया है, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए इसी बात के लिए तय किया है कि किसानों की इकोनॉमी को ताकत दी जाए, किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और किसानों की टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हो और उसका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा बन सके। अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि मोदी जी ने अगर 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिया है तो हम लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, FPO, किसान समूह, जो किसान उत्पादक समूह है, उसमें हम लोगों को भागीदारी करनी चाहिए और आपके गांव में, आपके इलाके में इकोनॉमी को चलाने के लिए, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज खड़ा करने के लिए वो FPO अपना अपना प्रपोजल दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से वो सारी चीजें गांव में उपलब्ध होंगी। इस बात को हमको ध्यान रखना है और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है सिर्फ ये जो छोटे उद्योग बनेंगे उसके वैल्यू एडिशन के। 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है कि ये जो मार्केट से लिंक करना है किसान के उत्पाद को, इसमें जहां जहां दिक्कत आती है और उसमें जो जो खर्च होना है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये आप समझिए। इसलिए
अब आपके पहले आप क्या कहते थे, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, बोले तो बोले किसको, कहां से आएगा पैसा। आज हम आपको बता रहे हैं कि मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिया है किसानों के इस विकास के लिए, 20,000 करोड़ रुपए दिया है छोटे छोटे उद्योगों के लिए। और वो छोटे छोटे उद्योग अपना वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, जीआई टैग कैसे लगा सकते हैं, इसकी उसमें चिंता की। और 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा निवेदन है कि हम इसका लाभ उठाएं, इसका उपयोग करें। 1 टन मखाने पर 5 लोगों को रोजगार मिलता है, 20,000 टन पर लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। और जब 2 लाख टन मखाना आप पैदा करते हैं तो 2 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए मखाना अपने आप में बिहार की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है, इस बात को हमको समझना है। मुझे खुशी हुई, मैं सोच रहा था कि मैं मछली पालन पर बोलूंगा, मोदी जी ने अलग विभाग बना दिया, 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ मत्स्य, और वो भी समुद्री मछली नहीं, नदी की मछली, फिर चाहे तालाब, पोखर, फिर चाहे गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, इन सब में जहां भी मछली होती है, सबके उत्पादन के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। वहां भी मैं ये कहूंगा कि आप समूह बनाइए, फार्मर्स का ग्रुप बनाइए, मछुआरों का ग्रुप बनाइए, मछली के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का एक संगठन बनाइए और अपनी योजना को आप ले जाएं। और इसमें तो पैकेजिंग से लेकर के, उसकी टैनिंग से लेकर के, उसको किस तरीके से लंबे समय तक बचाया जा सकता है, उसकी भी व्यवस्था करने का इंतजाम है, वैल्यू एडिशन करने का इंतजाम है। आप बिहार को सेल्फ सफिशिएंट आप बना रहे हैं, लेकिन बिहार मछली दूसरे प्रदेशों को और दुनिया को देगा, यह ताकत भी रखती है, इसको भी आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप पूरी ताकत से इसमें लगे और इन सब चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं बिहार से संबंध रखता हूं और बड़े लंबे समय तक हमने सुना है कि पूछे कहां जाइए, केकर आगे बोलिए, कोई सुनने वाला नहीं। ये हमने भाषा सुनी, ये हमने बचपन काल में ये भाषा सुनी, केकर आगे रोई, कहा हुई हमारे